हे गाइस, वेलकम टू वीरवन क्लासेस क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 6। इसी सेम वर्कशीट का प्रूफ वाला ही क्वेश्चन है। फिर से देख लो। इक्वेशन बहुत ही डरावनी सी लग रही है और सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत डरावना सॉल्व है, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम में ये क्वेश्चन आ गया और अटेम्प्ट करना पड़ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आ जाओ, मेरे साथ कर लो। जो इस चैनल पे नए हैं, देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लो और आ जाओ। क्लास 10th के लिए वीडियो है। जो भी आपका साथी है क्लास 10th वाला, उसे भेज दो, उसका फ़ायदा हो सकता है। 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं और 4 नंबर बच जाएंगे। आ जाओ जी, क्वेश्चन देख लो पूरा एज इट इज़ क्वेश्चन, और ये भी इक्वल रूट्स का ही है। सेम d इक्वल टू 0 प्रूफ करना है ये। आ जाओ, देखो जी, ये पूरी इक्वेशन मैंने लिखी हुई है आपके लिए, और ये पूरी इक्वेशन में ये a, ये b और ये c और d की वैल्यू, क्योंकि कौन से रूट्स थे? इक्वल रूट्स थे। कौन से रूट्स थे? इक्वल रूट्स थे। तो d की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। और d की वैल्यू निकलती कैसे है? ऐसे, b का स्क्वायर, ये रहा b का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू में c। ठीक है जी, वैल्यू पुट कर दी मैंने, और ये d की वैल्यू 0 थी तो इक्वल टू 0 पुट कर दिया। करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? आ जाओ जी। इसके बाद मैंने इसका स्क्वायर था, इसके स्क्वायर में 2 का भी स्क्वायर, -2 का भी स्क्वायर होना था और इनका भी स्क्वायर होना था। तो -2 का तो हो गया 4, और ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर बन गया ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी डी का होल स्क्वायर प्लस 2ab ए सी और बी डी, तो मैंने उसको सीधा ए बी सी डी लिख दिया। ये आपका बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है जी। इसके बाद माइनस में 4 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, ये -4 में एज इट इज़ रहने दूंगा और बाकी का खोल दूंगा। क्यों एज इट इज़? क्योंकि देखिए, ये -4 और यहाँ पर भी ये 4 बाहर चला जाएगा, तो यहाँ से जब 4 बाहर जाएगा सिर्फ माइनस रह जाएगा। और जब आप इस माइनस को खोलोगे, क्योंकि इसको और इसको एक साथ करना है तभी सॉल्व हो पाएगा, तो इसको तो मैंने लिख दिया ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर था ना, इसको लिख दिया बी स्क्वायर डी स्क्वायर और प्लस 2abcd। और यहाँ पर भी ए स्क्वायर इंटू में सी स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस का, ए स्क्वायर इंटू में डी स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस का। सेम बी के साथ भी करोगे और बी डी के साथ भी करोगे तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर और बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ तक अगर समझ आ रहा है तो बहुत बढ़िया, और अगर खुद कर पाओ ये क्वेश्चन तो लाजवाब है, बहुत बढ़िया। अगर नहीं तो एक बार यहाँ पे ट्राई कर लो। ये देखो जी, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का माइनस का खत्म, बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस का माइनस का खत्म। अब यहाँ पर 2abcd बच गया, माइनस में ए स्क्वायर डी स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है जी, ये प्लस का और ये दोनों माइनस के मैंने एज इट इज लिख लिया, लेकिन मैंने इनमें से माइनस बाहर निकाल लिया। और ये 4 कहाँ गया? ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ जाके क्या हो गया? डिवाइड, और 0/4 इज 0, तो मैंने इसको ख़त्म कर दिया। अब ये माइनस जब मैंने बाहर निकाला, माइनस बाहर निकालने का मेरा मोटिव था कि ये दोनों टर्म्स प्लस की बन जाए और ये माइनस की बन जाए, ताकि मैं कोई आइडेंटिटी बना तो पाऊँ। क्योंकि दोनों आइडेंटिटी a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर में फ़र्क सिर्फ +2ab का या -2ab का ही होता है। तो मैंने उसी टर्म को प्लस और माइनस में माइनस रखने की कोशिश करी, इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया। ठीक है जी, ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और -2ad और बी सी बन सकता है ना? तो ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर -2 इंटू ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। मैंने बना दिया लो, और इसी के बेसिस पे मैंने इसको लिख दिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस को इधर ले जाओगे, जीरो के पास ख़त्म हो जाएगा। और जब इस स्क्वायर को इधर ले जाते हैं ना, तो ये रूट बन जाता है। क्या बन जाता है? रूट बन जाता है, और ये रूट भी 0 रूट पे सॉल्व करोगे तो 0 ही आएगा। तो इनडायरेक्टली ये स्क्वायर भी हटा दिया मैंने। अब बचा है ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। इस माइनस को उधर ले जाओ तो ये प्लस बी सी बन जाएगा ए डी का, और ए के नीचे बी ले आओ इधर, और डी इधर ले जाओ सी के नीचे, तो ये बन जाएगा a अपॉन बी सी अपॉन डी। यही मुझे प्रूफ करना था। हो गया सॉल्व? कोई दिक्कत तो नहीं है? हो गया सॉल्व? ठीक है जी। अगर ये, वैसे तो यहाँ से पेपर आया था, यहाँ का मेरे पास एक स्टूडेंट है, उसका पेपर था ये, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए हैं उन्होंने बना के। अच्छा लगा है तो लाइक कर लो, शेयर तो कर ही दो, और सब्सक्राइब तो मेन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस डालता रहूँगा, बच जाओगे पेपर में। थैंक यू।